कक्षा 8वीं विषय संस्कृत। महाकवि कालिदास की कथा। इस युग में कालिदास को कौन नहीं जानता है। अनेक विद्वान उज्जैन को ही इनकी जन्मभूमि मानते हैं। वे महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि कालिदास महामूर्ख थे। उनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा था। वह विदुषी थी। अपनी विद्या पर उन्हें बहुत घमंड था। वह प्रतिज्ञा की थी कि शास्त्र में उन्हें जो पराजित करेगा उसी से विवाह करेगी। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर बहुत विद्वान आए, परंतु वे हार गए। ईर्ष्यावश वे विद्योत्मा का विवाह महामूर्ख के साथ करवाना चाहते थे। वे महामूर्ख खोजने निकले। अचानक वे एक वृक्ष की शाखा पर बैठे उसी शाखा को काट रहे कालिदास को देखे। वे विद्वान कालिदास को वहां ले जाकर बोले, ये हमारे गुरु हैं, मौन व्रत धारण किए हैं। तब राजकन्या विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई। उसका तात्पर्य ब्रह्मा एक है ऐसा था। उसे देखकर कालिदास ने सोचा, यह मेरी एक आँख को फोड़ना चाहती है। मैं तो दोनों आँख फोड़ूंगा। ऐसा सोचकर 2 उंगली दिखाए। अंत में राजकन्या पराजित हो गई। कालिदास का विवाह विद्योत्मा के साथ हो गया। एक दिन रात में ऊँट को देखकर कालिदास ने ऊदू शब्द का उच्चारण किया तो विद्योत्मा समझ गई कि ये मूर्ख है। कालिदास का अपमान करके घर से निकाल दी। कालिदास खिन्न होकर देवी की आराधना किए। उनकी कृपा से वे महान विद्वान हुए। कवि कालिदास ने 7 ग्रंथ रचे। उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है। कालिदास कवि कुलगुरु कहे जाते हैं। उपमा अलंकार के प्रयोग में वे प्रवीण थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कभी भी विद्वान हो सकता है। किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, मूर्ख नहीं समझना चाहिए, मंदबुद्धि नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।